अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ द यूएस डॉलर इज़ डिक्लाइनिंग और दुनिया में ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं जिनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सून देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ द यूएस डॉलर। सो सबसे पहले हमारे सामने एक रीसेंट डेवलपमेंट आई है यूएई की जानिब से कि यूएई जो है उसने एक ये डिसीजन किया है और ये अनाउंसमेंट की है कि दे आर प्लानिंग टू मूव अवे फ्रॉम द यूएस डॉलर, especially when it comes to its oil trade dealings. This is a significant move because this will significantly hit the economic interests of the superpower, the United States. और यूएई के हिसाब से बात करें तो इट्स गोइंग टू सर्व इट्स ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। तो ऑब्वियसली हम ये बात जानते हैं कि अब जो दुनिया में ममालिक जिस तरह की अप्रोच लेकर चल रहे हैं, दे आर नॉट no longer serving the interests of another country or the superpowers or the greater powers, but now they are more focused on their own development and they are more focused on serving their own economic interests. So इसी चीज़ को सामने रखते हुए यूएई की जानिब से हमें ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन देखने को मिला है एंड इट्स implementation will likely begin from 2024. All right. और ये जो डेवलपमेंट है ये यूएस डॉलर के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि यूएस डॉलर became so strong in the first place because of the global oil trade being denominated in the US dollars. इसका मतलब ये है कि आज तक दुनिया में जितनी भी ऑयल या नेचुरल गैस रिलेटेड ट्रेड की जा रही थी, दैट वाज कंडक्टेड इन दी यूएस डॉलर एंड दिस reliance on US dollar as a stable and dominant currency, especially in the global trade, including the oil transactions, is what made US dollar a very strong currency against all. लेकिन अब स्लोली हमें इस पैटर्न में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है एंड जैसा कि रिसेंटली यूएई हैज़ डिसाइडेड टू शिफ्ट अवे फ्रॉम यूजिंग यूएस डॉलर इन इट्स ऑयल ट्रेड. And this actually also signifies a change in the financial landscape. और अगर हम इस साल की पूरी डेवलपमेंट्स को अपने सामने रखें तो जो यूएई का डिसीजन है दिस हैज़ नॉट कम एज अ सरप्राइज़ फॉर एनीबडी, क्योंकि वी नो कि इस साल जो ब्रिक्स का समिट हुआ था उसमें ब्रिक्स एक्सपेंशन अनाउंस की गई थी एंड 6 कंट्रीज़ वर ऑफिशियली इनवाइटेड टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, जिसमें यूएई भी शामिल है. सो जिन कंट्रीज़ को फॉर्मली और ऑफिशियली इनवाइट किया गया उसमें इंक्लूडेड हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. सो दीज वर ऑल इनवाइटेड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स एंड इनकी जो मेंबरशिप है दैट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 2024 January. And we are very well aware of the fact that जो ब्रिक्स का एक मेजर एम है, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ डी डॉलराइजेशन. ऑलराइट. सो दिस इज़ व्हाट द यूएई इज़ डूइंग राइट नाउ. सो यहाँ पर ये बात तो सरप्राइजिंग नहीं है कि इस टाइम पे यूएई ने इस तरह का कोई डिसीजन लिया है, लेकिन द थिंग विच कम्स एज अ सरप्राइज इज़ दैट the speed with which these Middle Eastern countries are aligning themselves and becoming a part of the BRICS, and how they are um, making decisions that serve the goals of the BRICS bloc. क्योंकि हम ये बात भी जानते हैं कि ये जो चंद मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल रिच कंट्रीज़ भी हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल हैं, these are the strong and the traditional allies of the United States, and now they are somewhat aligning with the states जिनको यूनाइटेड स्टेट्स एक मेजर थ्रेट कंसिडर करता है, स्पेशली चाइना एंड रशिया. सो यही वजह है कि जो जिस तरह से ब्रिक्स ब्लॉक स्ट्रेंथन हो रहा है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है, तो दिस इज़ द रीज़न कि वेस्ट परसीव्स दिस ब्लॉक एज अ मेजर थ्रेट, और इसलिए वेस्टर्न मीडिया में इस ब्लॉक के बारे में बात की जाती है और इस पर ख़ास अटेंशन दी जाती है.
सो हम इस सिग्निफिकेंट मूव का इम्पैक्ट देखें ऑन द यूएस डॉलर, तो ऑब्वियसली अब यूएई अपने डिसीजन को फॉलो करते हुए उसके अकॉर्डिंगली अब जो अपनी ऑयल बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं, जो ऑयल ट्रेड ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें यूएस डॉलर इस्तेमाल नहीं करेगा, एंड दैट विल बी अ डायरेक्ट थ्रेट टू दी डॉलर्स स्टेटस एज अ रिजर्व करेंसी, एज अ मेजर रिजर्व करेंसी इन द वर्ल्ड। और जब ऑयल ट्रेड ट्रांजैक्शंस यूएस डॉलर में नहीं होंगी, तो इसका मतलब ये है कि जो यूएस डॉलर की डिमांड है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। ऑलराइट, इसका दूसरा बड़ा इम्पैक्ट ये भी पड़ सकता है कि जो दूसरे मिडल ईस्ट में और रिसोर्स रिच कंट्रीज़ मौजूद हैं, दे विल बी इंकरेज टू डिच द यूएस डॉलर, एंड दे विल बी इंकरेज टू कंडक्ट दिस ऑयल ट्रेड इन देयर लोकल करेंसीज। सो अगेन जो यूएस डॉलर की डिमांड है वो हिट होगी, एंड दिस इज़ डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट द यूएस इकोनॉमी। सो यहाँ पर जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये है कि हाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस इन द मिडल ईस्ट इज़ रिसीडिंग, और यूएस की जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अलायंसेस बनी हुई हैं, वो वीक होती हमें नज़र आ रही हैं, बिकॉज नाउ दे आर नो लॉन्गर सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन द रीजन। मज़ीद अगर हम इस डेवलपमेंट को देखें तो वी कैन सी कि इस डेवलपमेंट का एक स्ट्रेटेजिक फोकस है ऑन दी नेचुरल रिसोर्सेज। वो इस तरह के वी नो के जो ब्रिक्स ब्लॉक है, वो बेसिकली एक इकोनॉमिक अलायंस है, ठीक है, जिसका एम ये है कि जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं या जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी इकोनॉमीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए और उनकी करेंसीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए और ट्रेड में इस्तेमाल किया जाए और यूएस डॉलर को डिच किया जाए, डी डॉलराइजेशन की जानिब बढ़ा जाए। ऑलराइट, सो द थिंग इज़ कि अब जब 1 जनवरी 2024 से यूएई, सऊदी अरब, ईरान, दीज आर द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ठीक है, जब ये ब्रिक्स का पार्ट बन जाएंगे तो नाउ ब्रिक्स विल कंट्रोल अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज। और यहाँ पर बड़ी बात ये है कि इस ब्लॉक में जो कंट्रीज़ अब होंगे फ्रॉम 2024, उसमें आधे हमारे रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं और आधे जो हैं मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जैसा कि इंडिया और चाइना। और जो रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं उनमें हमारे पास रशिया आते हैं, यूएई आते हैं, ईरान और सऊदी अरबिया शामिल हैं, ठीक है। जब ये कंट्रीज़ आपस में डिसाइड कर लेंगे कि हमें जो ऑयल ट्रेड है या दूसरी जो भी ट्रेड है अपनी लोकल करेंसीज में करनी है, तो दिस विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द यूएस डॉलर एज द मेजर रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। सो हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद हमें डॉलर के डिक्लाइन में एक्सेलरेशन नज़र आ सकता है। ऑलराइट, ऑयल के अलावा बाकी जो भी कमर्शियल ट्रेड की जाती है उसमें भी हमने ये देखा है कि यूएई, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया और बाकी के ममालिक ने आपस में ऐसे काफ़ी एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं इन विच दे हैव डिसाइडेड टू यूज़ देयर लोकल करेंसीज रादर दैन द यूएस डॉलर। तो इसका इम्पैक्ट इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी पर यही पड़ेगा कि इनकी जो लोकल करेंसीज हैं वो स्ट्रेंथन होंगी और जो डॉलर पर डिपेंडेंस है इनकी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो इस तरह ना सिर्फ यूएस के डॉलर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि इसका हमें लॉन्ग टर्म में ये भी इम्पैक्ट नज़र आएगा कि यूएस विल नो लॉन्गर बी अ सुपर पावर, एंड द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड वेयर देयर इज़ नो सिंगल सुपर पावर। और ब्रिक्स के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें तो हम ये बात जानते हैं कि अनकरीब ब्रिक्स का ये इरादा है कि दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ कॉमन करेंसी विच विल बी कॉल्ड एज द ब्रिक्स करेंसी, ठीक है। तो इससे इन नेशंस को ये फ़ायदा होगा कि दिस विल अलाउ दैम टू सेटिस्फाई देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन नीड्स एट अ लोअर कॉस्ट, क्योंकि फिर ऑब्वियसली जब वो डॉलर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो दे विल नॉट हैव टू इंगेज इन दीज एक्सचेंज रेट्स एंड ऑल। सो यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट ये भी है जानने के लिए कि जब 1 जनवरी 2024 से ये 6 कंट्रीज़ ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेंगे, देन दिस ब्लॉक विल बी कंट्रोलिंग अबाउट 41% ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल आउटपुट। सो दिस इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स।
और यहाँ पर अगर हम देखें कि ईरान कौन से स्टेप्स ले रहा है टू मूव टूवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। तो ईरान ने जो ईरान का सेंट्रल बैंक है दैट हैज़ अनाउंस दैट इट हैज़ प्लान्स टू स्टॉप US dollar cash withdrawals and all transactions denominated in the US dollar, and that this decision will take effect from January 2024. सो क्लियरली हमें दुनिया में डॉलर की डिक्लाइन का एक बढ़ता हुआ ट्रेंड नज़र आ रहा है। ऑलराइट, और यहाँ पर अगर हम दोबारा UAE के डिसीजन की बात करें कि उसने डिसाइड किया है कि वो US डॉलर को डिच करेगा, तो एट द सेम टाइम जो UAE है दैट हैज़ अनाउंस्ड एंड इट इज़ एक्चुअली कंसिडरिंग कि वो ऑयल और गैस डील्स साइन करे विद एटलीस्ट 15 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें मेनली इंक्लूडेड होंगे इजिप्ट, रशिया और चाइना जैसे ममालिक। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि इनके साथ जो भी ऑयल ट्रेड की जाएगी वो उसमें लोकल करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा UAE की जानिब से ये भी अनाउंसमेंट की गई है कि इट्स गोइंग टू रैंप अप इट्स ऑयल प्रोडक्शन, लेकिन क्योंकि UAE अपना फ्लैगशिप क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने जा रहा है और सेल करने जा रहा है इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो here we need to know is that कि जो UAE है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इट्स मारबान क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और जो मारबान क्रूड ऑयल है दैट इज़ अबू धाबीज़ फ्लैगशिप क्रूड ऑयल दैट विल बी सोल्ड ऑन द इंटरनेशनल मार्केट्स। सो द पॉइंट इज़ कि ये जो ऑयल सेल किया जाएगा दैट विल ऑल्सो बी सोल्ड इन द लोकल करेंसी रादर दैन द US डॉलर। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ऑयल की दुनिया में UAE एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर प्लेयर है, जिसके डिसीजंस का इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पर भी पड़ेगा और उसके साथ ही US डॉलर पर भी उसका एक बहुत ही डायरेक्ट और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा दैट वी आर गोइंग टू सी इन फ्यूचर। सो अगर हम इसको कुछ फिगर्स के साथ जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो वी हैव सम फिगर्स दैट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन द UAE produces an average of 3.2 million barrels of petroleum and liquids per day, and also we have some other information that according to the US Energy Information Agency, UAE holds the seventh largest proven reserves of natural gas in the entire world, and that's over 215 trillion cubic feet. All right, so this is significant. This is what makes UAE a significant player in the world when it comes to the global oil trade. सो UAE के जो डिसीजंस हैं उनको देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह पहले हिस्टोरिकली हम ये देखते थे कि सऊदी अरब UAE जैसे जो ममालिक हैं दे वर मोर अलाइंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्टर्न कंट्रीज़, लेकिन अब जो वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं दे आर नाउ planning to take advantage of the economic opportunities in the West as well as in the East, because they are not compromising their relations with the Western nations, but now they are forming stronger ties with the eastern part of the world. So overall, यहाँ पर the nation that is at loss is obviously the United States, because all these developments are going to weaken the demand for the petrodollar. So over the time जो इन डेवलपमेंट्स के रिजल्ट्स हैं हमें क्लियरली नज़र आने लगेंगे, एंड वी माइट गेट टू सी कि जो दूसरे ममालिक हैं दुनिया के जो कि ब्रिक्स ब्लॉक के पार्ट नहीं हैं अभी, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि दे ऑल्सो स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग लोकल करेंसीज इन देयर ट्रेड मैटर्स. Okay, now let's end this video here. If you found this video helpful, though, please like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.